चैप्टर नंबर 4, नाइन्थ मैथमेटिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक हमने जो थर्ड चैप्टर किया वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर वन एंड द सेम चैप्टर्स, रिलेटेड चैप्टर्स। तो वो क्या होते हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा, 3x + 2y = 10 or 3x - 2y = 0. This we called as power 1. Power 1 means linear, variable x, variable y means two variables. Linear equation in two variables. Linear x और वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होता है और दो वेरिएबल्स होते हैं, उसी को हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहते हैं। और फिर हम अगर वहाँ से उसका ग्राफिक कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, वो क्या हम करते हैं कि हम उसका वैल्यू स्टार्ट करते हैं 0 से। जब हम x करेंगे 0, इट गिव्स अस y, और जब हम y करेंगे 0, then it gives us x. And we start from the 0 and then we go for 1, 2, 3 and 2, 3 sets of values for drawing the graph. But remember at this point, while doing the graph, we must have the two sets of values. Two sets of x अगर हमने 0 दिया, y का निकलेगा इसमें वैल्यू, तो यहाँ से हम देखते हैं y हम देंगे, वहाँ से निकलेगा। और जब अगर हम कहेंगे कि एक पॉइंट इधर आ गया, दूसरा पॉइंट इधर आ गया, तो फिर हम लाइन सेगमेंट को ड्रा करते हैं ग्राफ के थ्रू x एक्सिस एंड y एक्सिस की तरफ। तो वहाँ से हम देखते हैं कि दो ही पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि टू सेट्स। ये होता है एक सेट x0 y वैल्यू, तो y0 x वैल्यू, the two sets give us a line of the graph, line of the graph। तो वहाँ से हम कहेंगे कि ये अगर 4 0 है, ये 0 4 है, 4 0 0 4। तो इसका मतलब है x y, x एक होता है x, दूसरा है y, इधर होता है x, ये होता है y। तो यहाँ x आ गया 4, y आ गया 0, इसमें आ गया y x 0 और y आ गया 4। इसको हम कहते हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू है। ठीक है, वो हमने सब के सब क्वेश्चंस में हमने जो जहाँ भी ग्राफ था हमने वो अंडरस्टैंड किया है, पूरा लिखा है चैप्टर 3 से। अब जो क्वेश्चन 4 है, इट इज रिकॉर्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मींस कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट प्लेन के ऊपर अगर हम ड्रा करेंगे, वो क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन होता है दो पॉइंट्स का, x का एक वैल्यू और y का दूसरा वैल्यू। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ से हम अगर ग्राफ ड्रा करेंगे x y, तो इधर से हम लिखेंगे, इसके अंदर ये होता है 6 और ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 3, 4 6 3 एंड दिस इज कॉल्ड एज 4। सो अगर हम देखेंगे कि पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपको बोलेगा क्वेश्चन, ये ग्राफ आपके क्वेश्चन 1 होगा, बोलेगा कि आप पॉइंट्स ए के निकालो, ए के कोऑर्डिनेट्स आप निकालो। यहाँ से भी 4 है, इधर से भी 4 है, इसी को हम कहते हैं x, y गोज 4, 4। सेम x भी y है और y भी y 4 है, y भी। तो अगर हम इसको बताएंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर व्हाट, इट इज x goes 6 and b goes 3, that is 6, 3, 6, तो हम कहेंगे कि एक वैल्यू होता है, ये होता है x, ये होता है y। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस पॉइंट्स ऑफ द प्लेन intersected by two perpendicular lines drawn from x axis and y axis. These are the perpendicular lines
4 and this 4 is perpendicular that forms the point A, that is called as coordination of A, coordinate points of A, and here is 3 and this is 6 that was here, that we called as coordination of 6 and 3. तो यहाँ से हम देखेंगे कि अब इसके हाँ क्या होता है टर्म, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं और एब्सिसा किसको कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। इस टर्म में आप ध्यान रखेंगे, ये होता है कि ऑर्डिनेट जब x का ही वैल्यू होगा, y का 0 निकलेगा, x 0 दैट इज 5 0, इट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। और एब्सिसा का होता है x 0 और y का होता है वैल्यू दैट इज 0y दैट इज 0,3, दिस इज कॉल्ड एज एब्सिसा एंड 5,0 इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट। तो ये होते हैं x एक्सिस, x एक्सिस का वैल्यू होता है सिर्फ x, y कुछ नहीं होता है। जब x एक्सिस के थ्रू चलेंगे इट इज कॉल्ड एज x एक्सिस दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, और जब हम y एक्सिस की तरफ जाएंगे x कुछ नहीं होगा, वैल्यू 0 होगा, दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसा। और आप इसका यहाँ देखेंगे कि ऑरिजिन जो बीच में होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x का o दैट इज कॉल्ड एज ऑरिजिन डिनोटेड बाय o एंड दैट इज 0 0 दैट मींस x 0 एंड y 0। फिर आप याद ये रखेंगे कि क्या ये कोऑर्डिनेट्स सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे दोनों, यहाँ से हमने पता है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या इसमें कोई और दैट वी कॉल्ड एज ये होल नंबर में नहीं होते हैं, ये इंटीजर्स भी होते हैं। कैसे होते हैं, कोऑर्डिनेट में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, एक होता है क्वाड्रेंट 1 प्लस प्लस, दूसरा होता है क्वाड्रेंट 2 माइनस प्लस, तीसरा होता है क्वाड्रेंट 3 माइनस माइनस, और ये होता है क्वाड्रेंट 4 प्लस माइनस। तो इसका मतलब होगा कि अगर हम कहेंगे कि प्लस प्लस वैल्यूज है, ये क्वाड्रेंट 1 से दोनों है, लाइन कोऑर्डिनेट्स यहाँ होंगे पॉइंट्स, तो लाइन भी ग्राफ की इधर से ही चलेगी। अगर एक माइनस है दूसरा प्लस है तो इसका मतलब है इस वाले क्वाड्रेंट में जाएगा लाइन, अगर दोनों माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा या ग्राफ की लाइन वहीं पर जाएगी। और 4 में अगर एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा तो इसका मतलब है क्वाड्रेंट 4 है, तो पॉइंट्स भी इस पे होंगे और लाइन भी इसी के थ्रू चलेगा। ये था इंट्रोडक्शन रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट व्हाट विल बी द एक्सरसाइज दैट वी विल डू टुमारो। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन आप याद रखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का भी यही कंसेप्ट है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यही कंसेप्ट होता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो वो ग्राफ से हम लाइन ड्रा करते हैं और उसके पॉइंट्स जो निकलते हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकलते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज आल्सो कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, ओके, चलिए।